तो जैसा कि अभी ये दो लोड हमारे ऑन है, और अगर हम यहाँ से पावर ऑफ कर देते हैं यानी कि लाइट चली गई है, तो दो लोड जो हमारे ऑन थे, तो जैसे ही दोबारा लाइट आएगी तो जो लोड हमने ऑन रखे हुए थे वो ऑन है और बाकी दोनों लोड ऑफ़ हैं। और अगर हम रूम से आउट होने लगेंगे तो यहाँ से ऑफ़ का बटन प्रेस कर देंगे तो दोनों लोड हमारे ऑफ़ हो गए हुए हैं। और जैसे ही हम दोबारा आएंगे तो पावर ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो जो लोड हमने ऑन छोड़े होंगे वही ऑन होंगे, बाकी ऑफ़ रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज का हमारा प्रोजेक्ट है IR रिमोट कंट्रोल फॉर होम एप्लायंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने इंफ्रारेड रिसीवर यूज किया हुआ है, इसके बाद एक आर्डिनो नैनो यूज किया हुआ है, इसके बाद 4 रिलेज का मॉड्यूल यूज किया हुआ है 5 वोल्ट का। तो रिलेज की आउटपुट पे हमने होम एप्लायंसेस अटैच की हुई हैं। तो जैसे कि हमने रिले 1 पे लाइट यूज की हुई है, रिले 2 पे लैंप यूज किया हुआ है, रिले 3 पे सॉकेट यूज की हुई है और रिले 4 पे फैन यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने 220 का सोर्स यूज किया हुआ है। इसकी न्यूट्रल लोड्स को डायरेक्ट जा रही है और लाइन रिलेज की सीरीज में से होके जा रही है लोड को। इसके बाद एक पावर सोर्स के लिए अडाप्टर यूज किया हुआ है 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर का, जो कि हमें 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है रिलेज मॉड्यूल के लिए और आर्डिनो नैनो के लिए और IR रिसीवर के लिए। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो आईडी पे ओपन कर लेना है। कोड सर्किट डायग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड है। इसमें सबसे पहले हमने IR रिमोट की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है, तो IR रिमोट की लाइब्रेरी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने स्केच में जाना है, स्केच में जाने के बाद इंक्लूड लाइब्रेरी में जाना है, इंक्लूड लाइब्रेरी में जाने के बाद मैनेजर लाइब्रेरीज में जाना है। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है IR रिमोट। तो ये लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल कर लेनी है। तो लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल होगी हुई है। यहाँ से आपने इसको क्लोज कर देना है। IR रिमोट की लाइब्रेरी के बाद हमने EEPROM की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। EEPROM की लाइब्रेरी जब हम आर्डिनो आईडी इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर बिल्ट इन होती है, तो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद रिसीवर की पिन इनिशियलाइज की हुई है A0। इसके बाद लाइब्रेरी में ये पिन कॉल हो रही है। इसके बाद एक रिजल्ट की वेरिएबल कॉल करवाई हुई है। इसके बाद 4 रिलेज की पिन इनिशियलाइज की हुई है। रिले 1 2 पिन के साथ अटैच है, रिले 2 3 पिन के साथ अटैच है, रिले 3 4 पिन के साथ अटैच है, रिले 4 5 पिन के साथ अटैच है। इसके बाद लोड 1 लोड 2 लोड 3 लोड 4 और एक पावर की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। बॉर्डर डाटा रेट पर स्पीड होता है। इसके बाद 4 लेज की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है।
तो जो हम रिले मॉड्यूल यूज कर रहे हैं 0 पे रिले ऑन हो रही होती है और 1 पे रिले ऑफ हो रही होती है। तो जैसे हम आउटपुट इनिशियलाइज करते हैं रिलेज की पिनें 0 मोड में चली जाती हैं, यानी कि रिले हमारी ऑन होती हैं। तो इन पिनों को हाई करने के लिए हमने यहाँ पे 4 रिले की पिन पे 1 राइट करवाया हुआ है। इसके बाद IR रिमोट की लाइब्रेरी कॉल हो रही है। इसके बाद यहाँ पर हमने EEPROM रीड की हुई है। EEPROM कंट्रोलर की ऐसी मेमोरी होती है जिसको कंट्रोलर खुद से रीड राइट कर सकता है। जो लोड हम ऑन ऑफ कर रहे होते हैं उसका स्टेटस सेव रखने के लिए तो एड्रेस 1 से हम लोड 1 की वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं। अगर हमने एड्रेस 1 पे 0 सेव किया होगा तो लोड 1 की वेरिएबल 0 के इक्वल हो जाएगी। अगर हमने 1 सेव किया होगा तो लोड 1 की वेरिएबल 1 के इक्वल हो जाएगी। इसके बाद एड्रेस 2 से लोड 2 की वेरिएबल अपडेट हो रही है। इसके बाद एड्रेस 3 से लोड 3 की वेरिएबल अपडेट हो रही है। इसके बाद एड्रेस 4 से लोड 4 की वेरिएबल अपडेट हो रही है। इसके बाद एड्रेस 5 से पावर की वेरिएबल अपडेट हो रही है। तो यहाँ पर जो हमने 4 लोड की वेरिएबल यूज की हुई हैं वो लोड का स्टेटस सेव रखने के लिए यूज की हुई हैं। और ये पावर की वेरिएबल हमने जैसे कि हम रूम से आउट होने लगे हैं तो हमने पावर ऑफ कर दी तो सारे लोड हमारे ऑफ हो जाएंगे। और जैसे ही दोबारा हम रूम में इंटर होंगे तो दोबारा से पावर ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो जिस स्टेटस में हमने लोड ऑफ किए होंगे उसी स्टेटस में दोबारा लोड ऑन हो जाएंगे। इसके बाद अवॉइड लूप में चले जाएंगे। अवॉइड लूप में सबसे पहले IR रिसीवर की पिन डिकोड हो रही है। डिकोड होने के बाद रिजल्ट की वेरिएबल अपडेट हो जाती है। इसके बाद ये रिजल्ट की वेरिएबल हेक्स में सीरियल पे प्रिंट की हुई है। तो जब भी हमने कोई नया रिमोट यूज करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले उसको डिकोड करेंगे। सीरियल मॉनिटर पे उस रिमोट को डिकोड करके अलग अलग बटन का डाटा रीड कर लेंगे। अभी हमने जो रिमोट डिकोड करके यूज किया हुआ है वो MP3 का रिमोट है। तो अगर आपने कोई और रिमोट डिकोड करके यूज करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले आपने उसका डाटा सीरियल मॉनिटर से रीड करना है। जैसे कि लोड 1 को ऑन ऑफ करने के लिए जो आपने बटन यूज करने हैं उनका डाटा जो भी आपको मिलेगा लोड 1 को ऑन करने के लिए बटन आपने यूज करना है उसका डाटा आपने यहाँ ऐड करना है। और लोड 1 ऑफ करने के लिए जो आपने डाटा यूज करना है वो आपने यहाँ अपडेट कर देना है। तो इसमें हमने रिजल्ट की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर रिजल्ट की वेरिएबल इस डाटा के इक्वल होगी तो इसने लोड 1 की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देना है और साथ ही इस वेरिएबल को एड्रेस 1 पे EEPROM पे राइट करवा देना है। इसके बाद दोबारा फिर रिजल्ट की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर रिजल्ट की वेरिएबल इस डाटा के इक्वल होगी तो इसने लोड 1 की वेरिएबल को 1 के इक्वल कर देना है और EEPROM में एड्रेस 1 पे ये वेरिएबल राइट करवा देंगे। इसके बाद दोबारा फिर रिजल्ट की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर रिजल्ट की वेरिएबल इस डाटा के इक्वल है तो इसने लोड 2 की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देना है और एड्रेस 2 पे इस वेरिएबल को राइट करवा देना है। इसके बाद दोबारा फिर रिजल्ट की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर ये वेरिएबल इस डाटा के इक्वल है तो इसने लोड 2 की वेरिएबल को 1 के इक्वल कर देना है और एड्रेस 2 पे ये वेरिएबल राइट हो जाएगी। इसके बाद अगर रिजल्ट की वेरिएबल इस डाटा के इक्वल है तो इसने लोड 3 की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देना है और एड्रेस 3 पे ये वेरिएबल राइट हो जाएगी। इसके बाद अगर रिजल्ट की वेरिएबल इस डाटा के इक्वल है तो इसने लोड 3 की वेरिएबल को 1 के इक्वल कर देना है और एड्रेस 3 पे ये वेरिएबल राइट हो जाएगी। इसके बाद अगर रिजल्ट की वेरिएबल इस डाटा के इक्वल है तो इसने लोड की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देना है और एड्रेस 4 पे ये वेरिएबल राइट हो जाएगी। इसके बाद अगर रिजल्ट की वेरिएबल इस डाटा के इक्वल है तो इसने लोड 4 की वेरिएबल को 1 के इक्वल कर देना है और एड्रेस 4 पे ये वेरिएबल राइट हो जाएगी। इसके बाद अगर रिजल्ट की वेरिएबल इस डाटा के इक्वल है जो हमने पावर ऑन के लिए यूज किया हुआ है तो पावर की वेरिएबल 0 के इक्वल हो जाएगी। एड्रेस 5 पे ये वेरिएबल राइट हो जाएगी। इसके बाद अगर रिजल्ट की वेरिएबल इस डाटा के इक्वल है जो बटन हमने पावर ऑफ के लिए यूज किया हुआ है उसका डाटा है तो यहाँ पर हमने पावर की वेरिएबल 1 के इक्वल की हुई है। एड्रेस 5 पे ये राइट करवाई हुई है। इसके बाद IR रिमोट को नेक्स्ट वैल्यू रीड करने के लिए कॉल करवाया हुआ है। इसके बाद मिलीसेकंड का डिले है। इसके बाद यहाँ पर हमने पावर की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर पावर की वेरिएबल 1 के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 4 लेज को ऑफ रखना है। 4 लेज की पिन पे 1 राइट करवा देना है। इसके बाद यहाँ पर हमने एल्स यूज किया हुआ है। अगर पावर की वेरिएबल 0 के इक्वल है तो इसने एल्स में चले जाना है और यहाँ पर हमने रिले 1 की पिन पे लोड 1 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। रिले 2 की पिन पे लोड 2 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। रिले 3 की पिन पे लोड 3 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। रिले 4 की पिन पे लोड 4 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। इसके बाद 500 मिलीसेकंड का डिले है। 500 मिलीसेकंड के डिले पे ये लूप रीड होता रहेगा। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोबारा फिर टूल्स में जाना है। यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है।
डन अपलोडिंग, कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको रिमोट डिकोड करके ऐड करने का तरीका बता देता हूं। तो यहाँ से आपने सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेना है। तो सीरियल मॉनिटर हमारा ओपन हो गया हुआ है। तो जो हमने रिमोट यूज किया हुआ है ये MP3 का रिमोट है। तो इसका 0 वाला बटन हमने लोड 1 के लिए यूज किया हुआ है। तो जैसे ही हम बटन को प्रेस करते हैं रिले 1 हमारी ऑन होगी हुई है और साथ ही इसने बटन को डिकोड करके इसका डाटा सीरियल पे प्रिंट कर दिया हुआ है। इसके बाद इसको ऑफ करने के लिए वॉल्यूम का बटन यूज किया हुआ है। तो जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं रिले 1 हमारी ऑफ होगी हुई है और इसने डाटा सीरियल पे प्रिंट कर दिया हुआ है। तो ये इसका ऑन के लिए जो अपने बटन यूज किया हुआ है ये उसका डाटा है और जो ऑफ के लिए बटन यूज किया हुआ है ये उसका डाटा है। तो ऑन ऑफ के बटन के डाटे आपने कॉपी कर लेने हैं और जहां पर हमने लोड 1 के लिए ऑन और ऑफ के डाटे यूज किए हुए हैं वहां पे ये पेस्ट कर देने हैं। जैसे कि ये ऑन के लिए हमने डाटा यूज किया हुआ है ये वाला और ऑफ के लिए हमने ये वाला डाटा यूज किया हुआ है। इसी तरह ही अगर आपने कोई और रिमोट यूज करना होगा तो उसका डाटा आपने डिकोड करके इनकी जगह आपने यूज कर लेना है। तो इसमें हमने ये वाला बटन पावर ऑन के लिए यूज किया हुआ है, ये वाला बटन पावर ऑफ के लिए यूज किया हुआ है और ये वाला बटन लोड 1 ऑफ के लिए यूज किया हुआ है, ये वाला बटन लोड 2 ऑफ के लिए यूज किया हुआ है, ये वाला बटन लोड 3 ऑफ के लिए यूज किया हुआ है और ये वाला बटन लोड 4 ऑफ के लिए यूज किया हुआ है। ये वाला बटन लोड 4 ऑन के लिए यूज किया हुआ है, ये वाला बटन लोड 3 ऑन के लिए यूज किया हुआ है, ये वाला बटन लोड 2 ऑन के लिए यूज किया हुआ है, ये वाला बटन लोड 1 ऑन के लिए यूज किया हुआ है। तो चलिए अब रिलेज के साथ लोड अटैच कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी ये 2 लोड हमारे ऑन है और अगर हम यहाँ से पावर ऑफ कर देते हैं यानी कि लाइट चली गई है
तो 2 लोड जो हमारे ऑन थे, तो जैसे ही दोबारा लाइट आएगी तो जो लोड हमने ऑन रखे हुए थे वो ऑन है और बाकी दोनों लोड ऑफ़ हैं। और अगर हम रूम से आउट होने लगेंगे तो यहाँ से ऑफ़ का बटन प्रेस कर देंगे तो दोनों लोड हमारे ऑफ़ हो गए हुए हैं। और जैसे ही हम दोबारा आएंगे तो पावर ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो जो लोड हमने ऑन छोड़े होंगे वही ऑन होंगे, बाकी ऑफ़ रहेंगे।